जो ये लोग गए हैं बीजेपी के एमपी ने इनके पास बनवाए हैं। इसी प्रकार की घटना घटेंगी तो नौजवानों को कोई भी तरीका जो चाहेंगे वो अपनाएंगे और इस संसद में जो 12,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे सुरक्षा के हिसाब से भी ये सही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर गोविंद नरवाना और आप देखने लगे हरियाणा डेली पोस्ट। जैसे कि आप सबको पता है, कल से जो संसद भवन पर है जो कलर फॉग अटैक जो किया गया है जिसमें 6 जो कथित तौर पे बताया गया वो स्टूडेंट है। और मैं 2 बातों पर ये जो वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूँ। जब नई संसद बनी थी तब बड़े बड़े जो दावे ठोके गए थे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके द्वारा भी और बीजेपी के लोगों के द्वारा कि ऐसी संसद बनाई गई है जहां पर है जो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन कल है जो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ है वहां पर की गई एक बीजेपी सांसद के द्वारा है जो उन स्टूडेंट्स को है जो अंदर एंट्री के लिए है जो पास दिया जाता है और अंदर है जो कलर स्मोक फेंका जाता है। सबसे पहले ये कि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ की गई है, इंडिया की जो पार्लियामेंट है एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। और दूसरी बात ये है कि वो स्टूडेंट जो नारे लगा रहे थे कि उनको रोजगार के लिए वो अपना विरोध प्रदर्शन वो कर रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स को अब अपनी बात रखने के लिए अब संसदों के अंदर है जो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा? ये बड़ा गंभीर जो मुद्दा है, सोचने वाला विचार है। तो किसानों के पास आए हैं क्योंकि जो नीलम है जो घसोगी जो बताई गई है वो किसानों से भी काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई है। हमने अलग अलग प्रदर्शनों पे नीलम को हमने जो देखा है किसानों के साथ। तो किसानों का इस पर इनका क्या नज़रिया, ये क्या सोचते हैं, इस घटना को ये कैसे देखते हैं? तो करते हैं बात हमारे साथ जो तमाम जो किसान आगू नेता है वो हमसे जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर कल है जो संसद भवन में है जो अपना विरोध प्रदर्शन है जो तरीका उन्होंने अपनाया है जिसमें जो हरियाणा से जींद की लड़की जो नीलम बताई गई है उसका भी नाम सामने आया है। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस घटना पर बात करने से पहले तो आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये जैसे आपने सवाल किया है कि कल का जो घटनाक्रम है, सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि इस देश में हो क्या रहा है, ये बहुत गंभीरता से सोचने का सवाल है। बेरोजगारी की इतनी हद हो चुकी है कि अभी नौजवानों को ये रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा कि वो कहाँ जाएं। दूसरा, जो देश में जिस तरह की घटनाएं देखी हैं अपने पीछे, पहलवान बेटियों के साथ जो घटनाक्रम हुआ, उससे पहले भी यहाँ भी संदीप सिंह ने एक लड़की कोच के साथ छेड़खानियाँ की। तो नौजवान खासकर लड़कियाँ भी बहुत व्याकुल हैं कि उन्होंने अपना भविष्य भी उज्जवल दिखाई नहीं देता और बहुत पढ़ने लिखने के बावजूद भी कहीं रोज़गार और रोज़गार में दो बहन जो ये दावा किया जा रहा है कि बिना खर्ची पर्ची के, ये बहुत नौजवानों के साथ ऐसी घटनाएं बीत चुकी हैं कि छोटी छोटी बातों को ऑब्जेक्शन लगाया कि उनको रोज़गार से वंचित रखने का। तो ये जो कल घटनाक्रम हुआ है, इस बारे में आप ये दावे से तो नहीं कह सकते कि कौन संगठन है कैसा है, लेकिन दूर दराज से लोग हैं, आपस में कहीं न कहीं किस विधि से मिले हैं। जहाँ तक अपने यहाँ लड़की का सवाल है, नीलम का, नीलम एक बहुत ही सभ्य लड़की है और बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। पिछले 3 साल से जब से किसान आंदोलन है तो कभी 10 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में, 15 दिन में अपने आंदोलन में आती रही है। बहुत बात भी रखी है उन्होंने। इन बातों को लेकर तो वो काफ़ी दुखी थी कि आज किसान भी सड़क पे बैठे हैं, नौजवान भी सड़क पे है और जिस तरह की भर्तियों का सिस्टम है उससे बहुत दुखी है। और वो लड़की काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी है और बहुत संयत ढंग से बोलती है हमेशा और बहुत आदर मान से बड़ों के साथ बातचीत करना। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि बेरोज़गारी से भले ही परेशान हो, लेकिन उस बेटी में किसी तरह की कोई ऐसी चूक नहीं है जो कोई व्यक्ति विशेष में हो जाती हैं। और ना ही कोई इस तरह की कोई जल्दबाजी की हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। किस संगठन के साथ कहाँ है ये तो नहीं हम कह सकते, लेकिन किसान आंदोलन तो एक बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन था जिसमें न जाने कहाँ से लोग जुड़े रहे हैं और संगठन में मदद करते रहे हैं। हमारे साथ खाप भी थी, हमारे साथ आम आदमी भी थे, अलग अलग 500 से ज़्यादा किसान संगठन भी थे। विद्यार्थियों ने भी हमारा समर्थन किया, महिलाओं ने भी समर्थन किया, नौजवानों ने भी समर्थन किया और जो धर्म और जातीय आधार पर जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन सब ने भी लगातार किसान आंदोलन में मदद की थी, जिनमें से हमारी ये बेटी नीलम भी एक थी। और हमें नीलम पर बड़ा गर्व रहा है क्योंकि बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है और बहुत सभ्य ढंग से अपनी बातों को रखती रही है। सर
क्या सरकार है जो नौजवान है, स्टूडेंट्स है, जो बेरोजगार है, उनकी आवाज़ नहीं सुन रही है? क्या उनको ये तरीका अपनाना पड़ रहा है कि उनको संसद में जाकर है जो कलर फेंक कर अपना जो विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है? कितना सही है, कितना आप इसको जो गलत मानते हैं? क्या सरकार नहीं सुन रही है? देखो भाई, सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद साथियों, आप हमें लगातार कवर कर रहे हैं। और रही बात इसकी, ये केवल नौजवान ही नहीं है, चाहे आप किसी भी विभाग में किसी भी बेस पे देखो, आज देश का किसान कितना दुखी है, आज खेत का मजदूर कितना दुखी है, आज देश की प्रॉपर्टी संपत्ति जो बनाई गई थी इन 70-75 सालों में, उसको धड़ल्ले के साथ बेचा जा रहा है। दुखी है सारा देश। रही बात, अपने अपने ये तरीके हैं, आंदोलन करने के तरीके हैं। आज सड़कों पे है सारा, कर्मचारी भी सड़क पे है, मजदूर भी सड़क पे है, किसान भी सड़क पे है, ये सारे के सारे सड़कों पे है। सबका सड़कों पे आना ये कहीं न कहीं देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। महकमे को सिक्योरिटी जा रहा है, रोजगार मिल नहीं रहे नौजवानों ने, या तो ज़मीन डबड़ी बेच के लोग बच्चे नौजवान विदेशों का नहीं रुख कर रहे हैं। रोज़ देखा अपने एरिए में, कल परसों एक लोन का बच्चा वहाँ मारा गया, मार कर उसको दफना दिया गया। अब FIR दर्ज है यहाँ कटी थाने में। विरोध प्रदर्शन करने का अपना अपना एक तरीका है, तो ये तरीका लेकिन सही है? ये मैं इसको ये तो नहीं कह सकता ये सही है, लेकिन जब इसी प्रकार की घटना घटेंगी तो नौजवानों को कोई भी तरीका जो चाहेंगे वो अपनाएंगे। ये इस सरकार का फेलियर है। और इस संसद में जो 12,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, सुरक्षा के हिसाब से भी ये सही नहीं है। पुराना संसद था, सुरक्षा के हिसाब से सही था। इसमें केवल 6 फुट की बात है, कूदन की बात क्या जरूरत है? 6 फुट का तो जवान है, आराम से उतर सके हैं। क्यों यहाँ जो ये लोग गए हैं, बीजेपी के MP ने इनके पास बनवाए हैं, ये उनसे संपर्क में है। ये इस प्रकार की जो बातें हैं राजनीतिक में, ये हलचल मचाने वाली बातें हैं। ये तरीका न 100% तो मैं सही नहीं कहता, लेकिन लंका में जैसा होया था, आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में भी यदि ये सरकार नहीं चलती तो लंका वाला हाल यहाँ होगा। ये तो केवल 5-7 जवान वहाँ गए, मैं नहीं समझता इस तरीका सही था। लेकिन सड़कों पर लोग आवेंगे और इन मंत्रियों को, MLA को और मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को आपके आवासाय में गिरफ्तार कर देंगे। इनका इतना ज़बरदस्त विरोध होगा यदि इन्हें अपना आप में सुधार नहीं किया। मास्टर जी, बड़े बड़े वादे किए गए थे जब नई संसद बनाई गई थी बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी, और बड़ी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी कह रही थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन तौर पे जा रहा है कि स्टूडेंट है, अगर आतंकवादी होते तो कितना बड़ा नुकसान वहाँ पर पहुँच सकता था। अंदर तक है जो पहुँच गए। ये तो बताया जा रहा है कि स्टूडेंट है, और अगर आतंकवादी हो तो कितना बड़ा नुकसान था। कितनी बड़ी कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी की गई है? देखिए, ये तो दावे तो इनके दरिद्राए रह जाते हैं। सभी तरह के दावे हैं, चाहे वो रोजगारी के बारे में था, बेरोजगार कितने हैं लोग, और 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। आज 9 साल से ज़्यादा हो गए राज को, तो कम से कम 20 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल जाना चाहिए था। जैसे 2 करोड़ का वायदा इन्होंने किया था, तो बेरोज़गारी ना होती तो शायद इन नौजवानों ने ये नौबत नहीं आती। क्योंकि लोग दुखी हैं अपने अलग अलग कारणों से, और नौजवान वहाँ तक पहुँचे हैं। हो सकता है ये जागरूक करने के लिए भी गए हों कि आपकी ये सिक्योरिटी कितनी कमज़ोर है, और बीजेपी का एक सांसद उनके पास बनवाता है। तो ये कोई बात हम ये मानते हैं कि कहीं न कहीं चूक तो है, और वेस्टेज भी हुई है देश के साथ। लेकिन बीजेपी ने कहीं भी कोई वायदा पूरा नहीं किया, और कोई तसल्ली बख्श काम भी नहीं किया। इस देश का जो निर्माण चल रहा था उसको भी धक्का लगा है, और जगह जगह मतलब केवल प्रॉपर्टियों को बेचा गया है। कोई नया थर्मल नहीं लग रहा है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुला है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुली, कोई IIM IIT कुछ भी तो निर्माण नहीं हुआ। और ख़ासकर नौजवानों के लिए पहले तो रोज़गार है नहीं, है तो बहुत नाम मात्र के। जैसे यहाँ पर एक कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती होती है, 12,000 से 18,000 के बीच में तनख्वाह मिलती है, कैसे गुजारा होगा। और ये रोज़गार पाने के लिए भी बच्चों ने बहुत कसरत करनी पड़ती है, जगह जगह पर ट्यूशन, कोचिंग, लाइब्रेरी। और ये बेटी जो हमारी विशेषकर नीलम का हमें पता लगा, क्योंकि अब तो कई महीनों से हमें नहीं मिल पाई थी वो, लेकिन ये पता लगा कि वो हिसार में कोचिंग ले रही थी, और बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। HCS के लिए कोचिंग
का यूपीएससी की कर रही थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी वो। यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। तो हमें गर्व है वैसे तो ऐसी बेटी पे जो बहुत योग्य है, पढ़ी है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि भाई ये घटना कैसे घटी, क्या हुआ इसके पीछे, कौन लोगों के संपर्क में है, ये बातें अभी हमें कुछ जानकारियां नहीं सर है। नीलम का काफी टाइम से जो किसानों के साथ जुड़ी रही थी, तो किसानों की तरफ से नीलम के लेकर नीलम जहाँ तक किसानों से जुड़ी रही है, वो एक सामाजिक ऐसी कार्यकर्ता है, कहीं भी किसी का भी आंदोलन है, विद्यार्थियों का है, नौजवानों का है, किसानों का है, महिलाओं का है, चाहे स्कीम वर्कर का है, हर जगह नीलम की हाजिरी आमतौर पर हमने आप देखी सबकी है। तरफ से क्या रहेगा सर? हमारा ये है कि भाई नीलम ने ये घटना जो की है, इसके पीछे सरकार ने गंभीरता से ये सोचना चाहिए कि इन नौजवानों को ऐसे धक्के क्यों खाने पड़ रहे हैं, और ये कहीं न कहीं दिमाग पे स्ट्रेस होता है, बोझ होता है कि हमने इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी रोज़गार प्राप्त नहीं हो रहा। तो नीलम भी कहीं न कहीं उस बात की शिकार हो सकती है। हम ये मानते हैं कि वैसे उस लड़की में कोई कमी नहीं, और ज़रूरत हमारी कहीं भी पड़ेगी तो हम मदद के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। नीलम के परिवार से भी हम संपर्क करेंगे, और किसी भी तरह से नीलम को हम 100% ये तो मानते हैं कि कोई ना तो कोई मानसिक पीड़ित है, कोई इस तरह की दुखी नहीं है, लेकिन कोई घटना है जिसके कारण से वो ऐसी मोटिवेशन के लिए गई है और ये इस अंजाम तक पहुंची है। हमारी जहां भी ज़रूरत होगी हम पूरी मदद के लिए तैयार रहेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर नीलम को लेकर सर? नीलम एक बहुत अच्छे नरम स्वभाव की, बहुत पढ़ी लिखी सामाजिक कार्यकर्ता है। वो किसी के दुख सुख में भी शामिल होती है। वो हम देखते हैं, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे छोटे दुकानदारों की बात हो, वो सामाजिक है गुड़िया, पूरी क्वालिफाइड है। और यदि उसको इस प्रकार से कभी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम उसकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है सर। तो ये थे तमाम किसान आगू नेता। इन्होंने कहा है कि नीलम को जब भी हमारी जरूरत होगी हम नीलम के साथ है। तरीका क्या था उसके लिए जो सरकार को गंभीरता से उसकी छानबीन करनी चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं जो नीलम है वो इनके साथ जुड़ी रही है और तमाम मुद्दों पर इनके साथ खड़ी रही है, प्रोटेस्ट में शामिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ की गई। जो मेट्रो स्टेशन होता है वहाँ पर भी है जो सूज है वो चेक किए जाते हैं, लेकिन सूज के अंदर है जो स्मोक फॉग जो गन है वो डालकर है जो संसद के अंदर है जो जो व्यक्ति पहुँचते हैं और वहाँ पर है जो वो अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। आपने वो वीडियो है वो पिक्चर है वो देखी होगी। तो बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ की गई है और बड़े बड़े जो वादे जो दावे किए गए थे कि संसद जो नई संसद बनी है यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए ये जो स्टूडेंट हैं अंदर पहुंचते हैं और अपना जो विरोध प्रदर्शन करते हैं। और इनका नारे ये थे कि हमें रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी बहुत चरम सीमा पर है। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।